तेरे इस जहां में ऐ खुदा, वो नहीं तो लगता है कुछ नहीं। तेरे इस जहां में ऐ खुदा, वो नहीं तो लगता है कुछ नहीं। नहीं हो के भी है वो हर जगह, करूं क्यों यकीन के वो अब नहीं। सौम्या अब इस दुनिया में नहीं रही। भविष्य में इंजीनियर बनने का सपना लेकर राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में अपनी बहन तुलिका के साथ दाखिला लेने के बाद ही उसके सपने धूमिल होने लगे। वजह अपने कॉलेज की सीनियर छात्राओं द्वारा रैगिंग किया जाना। रैगिंग के दौरान हॉस्टल के चौथे तल्ले से 6 सितंबर को गिरी सौम्या 3 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन ने न सिर्फ मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, बल्कि झूठे आरोप तक लगाए। सौम्या की बहन तुलिका, जो खुद यहाँ की छात्रा है, वह अपनी बहन की मौत के लिए कॉलेज प्रबंधन को जिम्मेवार बताती है। साथ ही इस घटना के बाद वह वापस कॉलेज तक नहीं आना चाहती। रैगिंग तो इंटरनल रैगिंग तो चलता ही था, तो हम तो प्रोटेस्ट कर लेते थे। दीदी इतनी इनोसेंट थी, इतनी सीधी थी, वो प्रोटेस्ट कर ही नहीं पाई, जिसकी वजह से वो रैगिंग की शिकार हुई और जिसकी वजह से मतलब उसको रेलिंग पर चढ़ाया गया और उसका वो गिर गई। फिर रैगिंग के मामला को दबाने के लिए इस पर झूठा एलिगेशन और इसको छुपा दिया गया। तो सर अब हम उस कॉलेज में पढ़ ही नहीं सकते जहाँ पे मेरी दीदी का मर्डर हुआ है। वहीं रैगिंग की शिकार सौम्या ने इस बारे में ओएनजीसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत अपने पिता को जानकारी भी दी थी और कॉलेज प्रबंधन ने आगे रैगिंग नहीं होने का वादा भी किया था। अपनी बेटी को खोने के गम में सौम्या की मां बिस्तर पर पड़ी है। वहीं उसके पिता अपने गम को दिल में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सौम्या के पिता ने इस मामले में कॉलेज प्रबंधन के साथ ही स्थानीय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेंगे। छोटी बेटी बोल रही है कि हमारी दीदी का इस तरह से हत्या हुआ है और इस तरह से झूठा एलिगेशन लगाया गया है, तो हम कतई उस कॉलेज में हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो कितना भी प्रलोभन दें। बेटी को खूब खोया, हमको बड़ी दुख इस बात पर है कि एक तो बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दूसरा गलत एलिगेशन लगाया गया। तो रैगिंग तो हुआ ही, रैगिंग के दौरान गलत एलिगेशन लगाया गया और उसको इसके बाद उसको जानबूझ कर मर्डर किया गया। हम तो ये इतना तक सोच लिए हैं कि अगर हमको समय में मिलेगा तो हम सीबीआई का मांग करेंगे। रैगिंग की घटना में सौम्या की हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। एक ओर जहां कॉलेज प्रबंधन मामले पर पर्दा डालने को लेकर के सवालों के घेरे में है, वहीं सौम्या का पूरा परिवार इस घटना से उबर नहीं पा रहा है। सौम्या की जान चली गई, वहीं तुलिका अब कॉलेज में पढ़ने नहीं जाना चाहती। कॉलेज प्रबंधन ने तो मामले पर पर्दा डाल दिया, लेकिन क्या राज्य से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों के साथ होने वाले ऐसे अमानवीय अत्याचार के लिए बिहार सरकार कोई पहल करेगी क्या? कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ मनोज सिंह, आर्यन न्यूज़, पटना।